एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, हे भगवान, आप मुझे कृपा करके ये बताएं कि दुनिया में हर कोई भगवान से कुछ न कुछ मांगता है। क्या भगवान सबकी सुनते हैं और सबको उनके मनचाहे फल देते हैं? तब भगवान बुद्ध ने कहा, हर कोई भगवान से अपने कल्याण की कामना करता है। किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो किसी को बिजनेस में तरक्की चाहिए। किसी के पास पैसा है पर उसे और पैसा चाहिए। किसी को प्राइवेट नौकरी मिल जाए तो भी चलेगा, तो किसी को सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए। कोई ऐसा भी है जो बस यह चाहता है कि उसकी शादी हो जाए। अब भगवान किसकी सुने और किसकी ना सुने, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उलझन है। चलिए मैं आपको इस उलझन से बाहर ले चलता हूँ। यह कहानी एक ऐसे लाचार और बेबस आदमी की है जो कभी एक सफल व्यापारी हुआ करता था, पर आज हालात ऐसी है कि वह पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। आज वह आदमी एक एक रुपए के लिए तरस रहा है। वह आदमी अपनी हालात को सुधारने के लिए सुबह शाम भगवान से विनती करता रहता है, पर भगवान उसकी एक नहीं सुन रहे हैं और ना ही भगवान उसकी सुनेंगे। क्योंकि जब वह आदमी अमीर हुआ करता था और उसका व्यापार बुलंदियों पर था, तो उसने जानबूझकर बहुत सारी गलतियां की जो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने अपने कर्मचारियों के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने उनके दुख में कभी साथ नहीं दिया। काम ज़्यादा लेता था, पैसे कम देता था। उसने कभी अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया। उसने कभी गरीबों को दान नहीं दिया। वह अपनी अमीरी का धौंस हमेशा जमाता रहता था। महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर बिना किसी जरूरत के ही खरीद लेता था। जब भी कोई कर्मचारी अपना दुख लेकर उसके पास आता था तो वह उसे यह कहकर टाल देता था कि यह उसकी समस्या है, उस व्यापारी की नहीं। आज ठीक उसी तरह से भगवान भी उसके दिवालिया होने पर यही कहते हैं कि मेरी समस्या नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? यदि आप भी अपने सुख और सफलता के दिन में जानबूझकर किसी को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, आप किसी की मदद करने से कतराते हैं और जानबूझकर अपने पैसों को ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, जब आपका वक्त बुरा आएगा तो भगवान भी आपकी मदद करने से इनकार कर देंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आप कभी भी अपने दुख और परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अगर आप खुश हैं तो दूसरों को खुशी दीजिए। यदि आपके पास जरूरत से ज़्यादा है तो इसे जरूरतमंदों में बांटिए और लोगों के दुख में उनका साथ दीजिए। याद रखिएगा, भगवान की नज़र हर समय हम पर बनी हुई है। हम उनकी नज़र से नहीं बच सकते। आपकी सोच जिस तरह की होगी, आपकी ज़िंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को बदल डालिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ना तो आपका आज बदलेगा और ना ही भविष्य। भविष्य बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी भी या बुरी भी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। अगर आप किसी की औकात को नाप रहे हैं तो यह याद रखना, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। तकलीफ जीवन में घटने वाली घटनाओं से उतनी नहीं होती जितनी उससे उत्पन्न नकारात्मक विचारों से होती है। अगर आप जीवन में महानता हासिल करना चाहते हैं तो आप उन विचारों को जगह दीजिए जो आपको महान बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
अगर आप अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाएंगे। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया है तो देर सवेर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वरना बनावटी रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती। आपकी सोच जिस तरह की होगी, आपकी जिंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। अगर आपका आपके मन और आदतों पर कोई नियंत्रण नहीं है तो आप कभी भी वह नहीं बन पाएंगे जो आप बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। जो सही विचारों के साथ होते हैं वो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि वो विचारों को अमल करने में लगे रहते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपको किसी और के भरोसे की जरूरत नहीं है। गलतियां हमेशा आपकी मेहनत को निखारती है और वही मेहनत आपको कामयाबी दिलाती है। जीवन में सबसे बड़ी कामयाबी उस काम को करने से मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। आप बहुत तेज भाग रहे हैं यह महत्व नहीं रखता, आप किस दिशा में भाग रहे हैं यह महत्व रखता है। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।